बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। अमेरिकन कांग्रेस की कमेटी ने एक करारदाद पास की है जिसमें पाकिस्तान के 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के बारे में कहा गया है कि जो कोई शुबात पाए जाते हैं और दूसरी उनकी इंतखाबात में होने वाली धांधलियों और दूसरे मामलात पर एक करारदाद पास की है और फिर ये कहा है कि अमेरिकी हुकूमत को एक मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। अभी ये मामला कांग्रेस में भी जाएगा। ये अमेरिकी कांग्रेस की जो कमेटी में ये मामला ज़ेर बहस है। अमेरिका में सरगर्म अमल पीटीआई के कारकुनों की कोशिशों से कांग्रेसमैन ने उसको वहाँ पेश किया है। इससे एक तो को ख़ास फ़ायदा तो पीटीआई को नहीं होगा, अलबत्ता पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनी है वो करारदाद भी। और वहाँ पर ज़ेर समात जो कुछ हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे मामलात में अमेरिका को कोई इख्तियार नहीं है कि वो मुदाखलत करे या कोई तबसरा करे। कल अमेरिका के जब इंतखाबात होते हैं तो वहाँ भी सदारती इंतखाबात के बारे में बड़े सवाल उठाए गए थे। तो क्या फिर पाकिस्तान की कोई पार्लिमानी कमेटी जो है वो बैठकर अमेरिका के इंतखाबात के बारे में कोई फैसला करती तो फिर ये वजह था। बहरहाल ये एक अफसोसनाक मामला है जिस पे पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी सोचना चाहिए और पाकिस्तान की हुकूमत को भी अपना शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करना चाहिए। मैं इस मौजू पर आपके साथ तफसीली गुफ्तगू करूँगा। कबल इसके अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया नवाज रजा के साथ तो बराए करम इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। तो नाज़रीन किराम, अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के आम इंतखाबात को ज़ेर बहस तो ला लिया गया। हैरानकुन बात है जो करारदाद पास हुई है, वैसे उसमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों अरकान ने किया। 50 अरकान में से एक रुकन ने भी उस करारदाद के खिलाफ वोट नहीं डाला। इसका मतलब यह है वो एक थोड़ी सी करारदाद ऐसे बनाई गई है कि जिसका मतलब यह है कि एक मामला जो है ज़ेर बहस आया और उसको टेक अप उन्होंने किया। मैं कहता हूँ अमेरिकन कांग्रेस का क्या इख्तियार है कि वो पाकिस्तान के इंतखाबात के बारे में मामला टेकअप करे। ये कोई अमेरिका का हम कोई गुलाम मुल्क है? इस पर सेनेटर रजा रबानी ने बड़ा सख्त बयान दिया है कि बायस शर्म है कि हम कोई गुलाम नहीं है कि अमेरिका हमारे बारे में फैसले करे। अमेरिका के अपने मुल्क में डोनाल्ड ट्रंप के जो इंतखाब था उसमें कहा गया कि उन्होंने उसको धांधली करवाई थी और पता नहीं क्या कुछ किया था उन्होंने। तो क्या हम फिर पाकिस्तान की किसी पार्लिमानी कमेटी में बैठकर अमेरिका के इंतखाबात को ज़ेर बहस लाते? अमेरिका को भी अपनी हदूद का अपना तयन रहना चाहिए। उसे दूसरे मुल्कों के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। वो मामा नहीं है दुनिया पूरी में जमहूरियत का, और ना ही हम किसी के ताबे हैं। हाँ, ये हमारे मामलात हैं। एक लिहाज से पीटीआई के लोगों की बड़ी कामयाबी है। ये लोग बड़े कमिटेड हैं कि ये मामला वहां तक वो ले गए हैं और यही चाहते थे इमरान खान साहब कि ये मामला वहां ज़ेर बहस आए। और 8 फरवरी को हुए हैं और आज 22 मार्च है। 23 मार्च तक यानी अगर तकरीबन देखें 1.5 महीने, 1.5 के अंदर अंदर उन्होंने ये मामला वहां पर टेक अप करवा दिया है। एक लिहाज से बदनामी हुई है। पाकिस्तान के इलेक्शन को उन्होंने एक लिहाज से मशकूक बनाया है और ये बात हमारे भी हुक्मरानों को सोचनी चाहिए इसका क्या हल तलाश किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल ये है कि इस इंतखाबात पर एक जुडिशल कमीशन कायम कर देना चाहिए। मुमकिन है पीटीआई के लोग इसको कबूल ना करें, लेकिन एक जुडिशल कमीशन होना चाहिए जो 2018 का भी इलेक्शन का भी करे और 2024 का भी करे। दोनों के जो हक़ाइक़ के सामने लाए कि उस वक्त कितनी दांती हुई थी और अब कितनी दांती हुई है।
ये धांधली अगर साबित होती है और एक महदूद तादाद में होती है तो फिर तो इलेक्शन वैलिडेट हो जाता है, और फिर जिन हलकों में वहां कोई धांधली साबित होती है वहां री इलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है कि बहुत बड़ी तादाद में धांधली हुई है, तो फिर वो प्रोपेगेंडा भी खत्म हो जाएगा जब हकायक सामने आएंगे। 2018 के इलेक्शन के बारे में भी ये कहा जाता था कि बहुत बड़ी धांधली हुई है, लेकिन बाद में जब पार्लिमानी कमेटी कायम हुई तो उस पार्लिमानी कमेटी से 3 मीटिंग हुई। 30 रुकनी पार्लिमानी कमेटी को पता नहीं सांप सूख गया या क्या हुआ, बिल्कुल इस मामले को दबा दिया गया। गालिबन जिन लोगों ने धांधली कराई थी उन्होंने दोनों पार्टियों को खामोश करा दिया। सिर्फ एक शख्स उस वक्त एहतजाज कर रहा था, उसका नाम था मौलाना फजल रहमान, और मौलाना फजल रहमान तो तहरीक चलाने के उसके थे। अभी तो मौलाना फजल रहमान साहब खामोश हो गए हैं, सऊदी अरब चले गए हैं, उम्रा की अदायगी करेंगे, वहां कॉन्फ्रेंसों में शिरकत कर रहे हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान आराम से बैठने वाले आदमी नहीं है। वो पाकिस्तान वापस आएंगे, मुमकिन है कि वो कोई तहरीक की भी कॉल दें, लेकिन वो ऐसी कोई तहरीक नहीं चलाएंगे जिससे पीटीआई को कोई फायदा हो। हैरानकुन बात यह है कि जमात इस्लामी और पीटीआई जो है वो एक मरहले पर हमरा इत्तफाक़ राय पैदा हो गया, हम ख्याल पैदा हो गए दोनों के, और उन्होंने मुतफ़िका तौर पर ये मूवमेंट चलाते हैं या इसके लिए जो भी लाएअमल बनाते हैं। मेरा ख्याल ये है कि जिस जमात ने जमात इस्लामी को किसी सूरत में भी घास नहीं डाली, अगर अब वो जमात इस्लामी के कारकुनों के जोर पर मौजूदा हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं तो ये जमात इस्लामी का कसूर होगा। जमात इस्लामी को अपनी अफरादी कुव्वत किसी जमात के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जमात इस्लामी का एक शख्स भी, एक रुकन भी कौमी असम्बली में नहीं आया, लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह ना कि जिन हल्कों में से जमात इस्लामी के लोग जीत सकते थे वहां पीटीआई के लोगों ने उनको नहीं जीतने दिया। अब वो मिलकर उनके साथ कोई तहरीक चलाते हैं तो ये किसी लिहाज से भी दुरुस्त नहीं होगा। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि मौलाना फजल रहमान के पास इतनी अपराधी कुव्वत है कि वो लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी लॉन्ग मार्च करके किसी सूरत में भी पीटीआई को फायदा नहीं पहुंचाएंगे। लिहाजा इन तमाम जमातों को अपनी हदूद व कयूद का सामने रखकर फैसला करना चाहिए कि उन्होंने कहां तक जाना है। क्या इस हुकूमत को चलने देना है या इस हुकूमत को गिरा कर फिर कोई हालात मजीद खराब करने हैं। बहरहाल जो भी इन्होंने करना है सब कुछ सामने आ जाएगा। बहरहाल हमें देखना चाहिए कि अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ क्या बातें हो रही है। ये मौजूदा हुकूमत के लिए कोई परेशानी के लिए खासी अहम बातें हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि इसका तदारक वो किस तरह कर सकते हैं। जुडिशल कमीशन कायम करें, जहां धांधली हुई है, जहां कुछ गड़बड़ हुई है, वो सब कुछ मंजर आम पर आ जाना चाहिए, और उसके लिए एक मुद्दत मुकर्रर कर दी जाए कि इस मुद्दत के अंदर अंदर वो कमीशन जो है अपनी सिफारिशात पेश करे। शुक्रिया।